इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आज जो हुआ वो सिर्फ एक आग नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा है जिसने आधुनिक तकनीक और हमारी सुरक्षा के बीच के फासले को मिटा दिया है। जकार्ता के मध्य में स्थित एक 7 मंजिला इमारत जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, आज दोपहर मौत के चैम्बर में तब्दील हो गई। दोपहर के वक्त जब लोग अपने काम में मसरूफ थे या लंच के बारे में सोच रहे थे, ठीक उसी वक्त सेंट्रल जकार्ता का केमायोरन इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। खबर बहुत ही दर्दनाक है, कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं उस लापरवाही और तकनीकी विफलता की जिसने जकार्ता में हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। इस पूरे हादसे की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आखिर गलती हुई कहां। यह इमारत पीटी टेरा ड्रोन इंडोनेशिया नाम की कंपनी की थी। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ऑयल सेक्टर्स के लिए ड्रोन तकनीक मुहैया कराती है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक आग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी। वहां एक स्टोरेज और टेस्टिंग एरिया था। लंच का वक्त था, इसलिए कई कर्मचारी इमारत से बाहर थे, जो शायद उनकी किस्मत थी। लेकिन जो अंदर थे उनके लिए एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टोरेज में रखी एक ड्रोन बैटरी में स्पार्किंग हुई, शायद ओवरहीटिंग या थर्मल फेलियर की वजह से। एक सर्वाइवर जिसका नाम दिमित्री है, उसने बताया कि कैसे एक शॉर्ट सर्किट ने बैटरी में धमाका किया और देखते ही देखते वहां रखे दूसरे उपकरणों ने भी आग पकड़ ली। लिथियम बैटरियों की आग सामान्य आग नहीं होती, यह बहुत तेजी से फैलती है और इसमें से निकलने वाला धुआं बेहद जहरीला होता है। चंद मिनटों के अंदर पहली मंजिल से शुरू हुई आग ने पूरी 7 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। असली कातिल आग की लपटें नहीं थीं। असली कातिल था वो गाढ़ा काला धुआं जिसने वेंटिलेशन सिस्टम और सीढ़ियों के जरिए ऊपर की मंजिलों तक अपना रास्ता बना लिया। मरने वालों में 15 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। इनमें एक गर्भवती महिला भी थी जो शायद अपनी अजन्मी संतान को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही होगी। पुलिस और मेडिकल टीम ने पुष्टि की है कि ज्यादातर लोगों की मौत जलने से नहीं बल्कि स्मोक इनहेलेशन यानी दम घुटने से हुई है। अब आप कल्पना कीजिए उस मंजर की जब 6ठी मंजिल पर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन नीचे से ऊपर तक सिर्फ काला गुबार भरा था। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन धुएं की रफ्तार इंसान के कदमों से तेज थी। जो लोग ऊपर फंस गए थे उनके पास सांस लेने के लिए हवा नहीं बची थी। टेलीविजन पर आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। लोग खिड़कियों से हाथ हिला रहे थे, सांस लेने के लिए जूझ रहे थे, जबकि नीचे फायर फाइटर्स उन तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे। जकार्ता के फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेलकर काम किया। 29 दमकल की गाड़ियां और सैकड़ों राहतकर्मी मौके पर पहुंचे। आग को बुझाने में 3 घंटे का वक्त लगा, जो किसी भी फंसे हुए इंसान के लिए एक सदी जैसा होता है। 6ठी मंजिल से लोगों को निकालने के लिए फायर फाइटर्स ने इमरजेंसी लैडर यानी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। एक एक करके लोगों को नीचे उतारा गया। कई लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि वो खुद सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें रस्सियों और फायर फाइटर्स के सहारे नीचे लाया गया। इस घटना में 19 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन वो बुरी तरह ट्रॉमा में है। यहां तक कि बचाव कार्य में लगे एक पुलिस अधिकारी और एक फायर फाइटर भी जहरीले धुएं की वजह से बीमार पड़ गए हैं। जकार्ता पुलिस के चीफ सुसत्यो पूर्णिमो ने बताया कि फॉरेंसिक टीम अब पूरी बिल्डिंग की जांच करेगी। फायर फाइटर्स भी अभी तक मौके पर मौजूद हैं और कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि मलबे के अंदर अब भी इतनी गर्मी है कि दोबारा आग भड़क सकती है। यह हादसा हमें सिखाता है कि फायर सेफ्टी का मतलब सिर्फ आग बुझाने वाले सिलेंडर टांगना नहीं है, बल्कि नए जमाने के खतरों को पहचानना भी है। हम जिन गैजेट्स को भविष्य की तकनीक कहते हैं, क्या हमारे दफ्तर और घर उन्हें सुरक्षित तरीके से रखने के लिए तैयार हैं? ड्रोन बैटरी या किसी भी हाई पावर लिथियम बैटरी को स्टोर करने के लिए खास तापमान या फायर प्रूफ कंटेनर्स की जरूरत होती है। आज जकार्ता के अस्पतालों के बाहर मातम पसरा है। परिवार वाले अपनों की पहचान के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीटी टेरा ड्रोन एक प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन क्या उनके सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे? यह जांच का विषय है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हम अपने दफ्तरों में घंटों काम करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके वर्क प्लेस पर इमरजेंसी एग्जिट कहां है और क्या वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम काम कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।